सो हेलो गाइस, दिस इज संकेत चौधरी। तो ये वीडियो होने वाली है इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग। मैंने जीए की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वो देख सकते हैं। मैं जितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियो डाल रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैंने खुद से फॉलो की हैं। तो अगर आप चाहते हो कि जिस तरीके से मैंने तैयार की हैं चीज़ों को, आप भी उस तरीके से उसी वे को फॉलो करके अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करो, तो आप ये वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। वरना सब लोगों की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, मैं साफ आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो भाई इंग्लिश इंग्लिश एंड जीए मैं ये मानता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको मेंस के एग्ज़ाम को क्लियर करना है। और जीए से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश आपके सभी आरआरबीज़ को छोड़कर जितने भी प्री के एग्ज़ाम्स हैं सभी में इंग्लिश आती है। और इसका रोल इतना है कि 100 में से 30 नंबर की आपकी प्री में इंग्लिश आएगी। तो 30 नंबर तो आपके सीधे से ऐसे ही तय हो गए। अगर आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करते हैं तो 30 में से आप आराम से 23, 24 या 25 नंबर ला सकते हो। ठीक है, और इतना हार्ड नहीं है भाई सच में। मतलब लोग कहते हैं भाई ये इतने ग्रामर के इतने रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, इतनी सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है, तब भी जाके हमारे नंबर नहीं आ रहे। तो मैंने इतना कुछ तैयारी वैयारी नहीं करी, सच बताता हूँ। इंग्लिश को लेके मैंने 2-3 चीज़ें आराम से फॉलो की थी, और उन्हीं चीज़ों ने मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि मेरे नंबर भी आने लगे थे। और स्कोर कार्ड भी मैं आपको भी दिखाई देता हूँ कि पिछले साल जब मैं तैयारी कर रहा था मेरे मॉक में कितने नंबर आते थे इंग्लिश को लेके। सबसे पहले तो मैं अपनी इंग्लिश का हाल बता देता हूँ क्या है। तो सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़ा हूँ मैं, तो इतनी भी बहुत ज़्यादा बेकार इंग्लिश नहीं थी मेरी, मीडियम मीडियम थी। बट अच्छी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जब एस्से वगैरह लिखते थे या फिर डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करता था मैं, तो टॉपिक देखते सार बस एक ही चीज़ दिमाग में आती थी कि स्टार्टिंग ऐसे करो, इन टुडेज वर्ल्ड दिस थिंग इज़ हैपनिंग एंड इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ये कौन करता है जिसको आता नहीं किस तरीके से स्टार्ट करें, या कुछ पता ही नहीं कैसे करें। तो मेरा भी यही हाल था, इतनी अच्छी मेरी इंग्लिश नहीं थी। बट बैंकिंग में स्टार्टिंग में जब मैंने मॉक्स देने स्टार्ट किए थे, तो मीडियम से थोड़ा एवरेज से नीचे नंबर मेरे आ जाते थे। ठीक है, मतलब 30 में से कभी 14 आ गए, 15 आ गए, 13 आ गए, ऐसे ऐसे भी आए हैं। और धीरे धीरे मतलब नंबर बढ़ते गए। पहले साल जब मैंने सारे प्री दिए थे तो मेरे इतने अच्छे नंबर इंग्लिश में नहीं आते थे। ऐसे ही कुछ 30 में से आ गए, 18, 20 इसके आसपास मेरे नंबर आते थे। और इस साल के अगर मैं आपको अपने प्री का स्कोर कार्ड दिखाऊं, पिछले साल का भी दिखा देता हूं मैं और इस साल का भी। तो ये है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था फर्स्ट ईयर में। तो उसमें मेरे प्री में जितने भी मैंने पेपर दिए उसमें इंग्लिश के मार्क्स आप देख सकते हैं, इतने इतने मेरे नंबर थे इन आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ। फिर धीरे धीरे भाई और प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करते गए, इंग्लिश और अच्छी होती गई। और किस तरीके से प्रैक्टिस करी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद तुम इस साल के नंबर देख सकते हो, प्री में कितने आए हैं क्लर्क में देख सकते हो, और आईबीपीएस पीओ के प्री में देख सकते हो। एंड दोनों मेंस के तो मैंने थंबनेल में डाल ही दिए हैं, इतने इतने मेरे मेंस में आए थे। स्कोर कार्ड की आप वीडियो देख सकते हो उसको, अगर आपको देखना है तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना है, जैसे जैसे मैंने किया आप भी उस तरीके से कर सकते हैं। आपकी भी इंग्लिश मतलब यार एकदम से चीज़ें नहीं होती। ठीक है, अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से तुमने सीखना स्टार्ट किया और सामने से तुम्हें रिजल्ट भी एकदम दिखने लगेगा। टाइम लगता है चीज़ों को, लैंग्वेज को सीखना इतना भी आसान नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा समय दो, अभी 3-4 महीने बचे हैं ना पेपर होने में। तो धीरे धीरे मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ना आपको बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। और ये इंप्रूवमेंट ऐसा होता है कि टाइम के साथ साथ बढ़ता ही जाएगा, बस चीज़ों को आपको डेली कंटिन्यू रखना है। इंग्लिश को लेके ये चीज़ ज़रूर है कि कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करनी ही करनी है। ठीक है, इंग्लिश में बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ग्रामर, सेकंड कॉम्प्रहेंशन, एंड तीसरा आता है आपका वोकेबुलरी। ठीक है, तीनों चीज़ें टर्न बाय टर्न आपको बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट है ग्रामर। भाई ग्रामर का इतना बड़ा रोल जो सब लोगों ने दिखा रखा है ना, इतना नहीं है। मैंने एक अल्फ़ा बैंकर करके यूट्यूब चैनल है, एक बार उनकी कोई इंग्लिश के रिगार्डिंग वीडियो देखी थी।
तो उन्होंने वीडियो में बताया था कि इंग्लिश में तुम कुछ मत करो अगर ग्रामर से रिगार्डिंग करना है। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि टेंसेस हो गए। भाई टेंसेस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेंसेस को तुम आराम से कर लो, अच्छे से कर लो, ठीक है। टेंसेस में कमी नहीं छोड़नी, क्योंकि इसके रूल काफ़ी ज़्यादा अप्लाई होते हैं, ये मैंने भी फील किया है। और इसके अलावा उन्होंने बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लो, वर्ब एंड एडजेक्टिव कर लो, प्रोनाउन कर लो, और एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन कर लो। ये 5 टॉपिक भैया ने उस वीडियो में बताए थे, और एक टाइम पे मैंने इनको तैयार भी किया था। मेरे याद है, अब भी मैंने कोई निमिषा बंसल मैम का एक कोर्स था ग्रामर को लेके, वो मैंने मतलब सारी उसकी वीडियो देख ली थी लाइन बाय लाइन, नोट्स भी बनाए थे वीडियो में, जैसे जैसे बोलती जा रही हैं ऐसे ऐसे मैं लिखता जा रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने करी थी। बट कुछ टाइम बाद मैं सब कुछ भूल गया था, मेरे कुछ भी याद नहीं था, बार बार रिविज़न करना पड़ता था, फिर भी याद नहीं रहता था। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने निमिषा बंसल मैम के इस कोर्स के बाद एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, उसका भी कोर्स पूरा किया। मतलब वो जो 11 घंटे की आई थिंक वीडियो पड़ी है यूट्यूब चैनल पे, वो मैंने पूरी देख ली, ठीक है। पूरी देखने के बाद ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं इतना ज़्यादा होशियार हूँ कि 11 घंटे की वीडियो मेरे एकदम से याद हो जाएगी, बट मैंने वो एक बार ही देखी है, ठीक है। तो दिमाग में जितनी भी चीज़ें घुसी है मेरे, उन्होंने कहीं ना कहीं तो हेल्प करी ही होगी। बट सच में अगर मैं बताऊं तो याद मेरे कुछ नहीं रहा वीडियो देखने के बाद भी, चाहे ग्रामर का कोर्स हो, चाहे ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हो, मेरे याद कुछ नहीं रहा। बट इसे उन्होंने करा रखी हैं जो रिक्वायर्ड है बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने बेसिकली अपना मेजर फोकस रखा था रीडिंग के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बैंकिंग एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है ना, अगर आप रीडिंग डेली अच्छे से कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रीडिंग से ही पूरे हो जाएंगे। तो भाई ग्रामर को लेके मेरी तो सीधी सी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैंने भाई टेंसेस कवर कर लिए थे, ये मैंने कोर्सेज देख लिए थे, थोड़ा बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लग गया था, बट याद नहीं था। तो मैंने डेली क्या किया अपनी ग्रामर को ठीक करने के लिए, और रू की जो 2 चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इन दोनों को चीज़ों को कवर करने के लिए मैंने केवल और केवल एक चीज़ का यूज़ किया था, वो था रीडिंग। मतलब मैं डेली का मैंने एक टारगेट बना लिया था, और ये चीज़ मेरी बहुत कंसिस्टेंट रही थी कि डेली मैं द हिंदू का एडिटोरियल यार द हिंदू का एडिटोरियल मैं डेली पढ़ा करता था। और डेली का मेरा रूल था कि मतलब सुबह उठते सार ही सबसे पहले द हिंदू का न्यूज़पेपर खोलना है, और जो उसमें एडिटोरियल कॉलम आता है ना, उसमें लेफ़्ट साइड में 2 कॉलम बने होते हैं, ऊपर और एक नीचे। मैं उन दोनों एडिटोरियल्स को डेली रीड किया करता था। और उसके बाद कुछ पोर्शन आ जाता है जिसमें मेरे को इंटरेस्ट था, जैसे कि वर्ल्ड के ऊपर जो न्यूज़ आती थी कि वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, किस देश ने किसके ऊपर हमला कर दिया, क्या मिसाइल छुट गई, इस चीज़ से रिलेटेड जो न्यूज़ थी, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट था मुझे उसमें कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो मैं उन न्यूज़ को पढ़ लेता था। अब किसी दूसरे बंदे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, वो क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ ले, या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ ले। तो आपको बेसिकली रीडिंग करनी है, रीडिंग आपका मेन मोटिव होना चाहिए, ग्रामर का भी और जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी है, दोनों चीज़ें आपकी रीडिंग से कवर हो जाएंगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी हद तक। 1-2 चीज़ें रह जाती हैं कि जैसे टेंसेस हो गया, टेंसेस तुम अलग से पढ़ लो, और तो मेजर पोर्शन मेरे ख्याल से रीडिंग पूरा कर देती है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे रीडिंग करने की हैबिट पढ़ा लो तुम अपनी। और शुरू के टाइम में जब आप मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, निमिषा मैम का सुबह सुबह एडिटोरियल की वीडियो आती है, तो तुम शुरू के 10-15 दिन या थोड़ा बहुत और ज़्यादा जो भी तुम्हें कंफर्टेबल हो, तो उनकी वीडियो देख लो, जिससे कि तुम्हारी रीडिंग हैबिट भी बनने लगेगी। और डेली तुम वीडियोस देखते हो, शुरुआत में तो थोड़ा सा वो आसान होता है, जब हैबिट बनने लगे और चीज़ें समझ में आने लगे कि हाँ किस तरीके से रीडिंग करनी है, उसके बाद से तुम डेली वीडियो देखना बंद कर दो, उसके बाद से खुद से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। न्यूज़पेपर लो, उसका एडिटोरियल कॉलम पढ़ो, उसके बाद जिस भी न्यूज़ में तुम्हें इंटरेस्ट हो वो दूसरी न्यूज़ पढ़ो। और एक चीज़ पर ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है जो एडिटोरियल न्यूज़ आए डेली, वो उसका मतलब तुम्हें पैराग्राफ को पढ़ते सार एकदम से मतलब समझ में आ जाए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी इतना हार्ड पैराग्राफ दे देते हैं कि मैं अब भी अगर पढ़ने बैठूंगा ना, मेरे भी कुछ भी समझ में नहीं आने का। तो उस चीज़ का स्ट्रेस मत लेना, उस दिन उस चीज़ को स्किप कर देना, थोड़ा बहुत 1-2 बार और रीड कर लिया, समझ में नहीं आया तो भाई रहने दो, कोई कंपलसरी नहीं है कि उसी पैराग्राफ में से आएगा कुछ,
ठीक है, ऐसे ऐसे तुम्हें करना है। और तीसरी चीज़ हमारी आ जाती है वोकेबुलरी। ठीक है, वोकेबुलरी भी इतने क्वेश्चन नहीं आते सच बताऊं तो, मतलब अगर तुम्हारा प्री में 30 नंबर का पेपर है तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, वो भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आ जाएंगे। और मेंस के एग्ज़ाम में भी तुम्हें लगभग मिल जाते हैं 5 से 6 सवाल। बट पता मैं क्या किया करता था, मैंने रीडिंग की इतनी ज़्यादा हैबिट बना ली थी कि जैसे फिलिंदा ब्लैंक्स आ गए, उसमें ऑप्शंस में दे रखा है, कोई वर्ड दे रखा है, फिर दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड है, मैं उसको रीड करता था और जोन सा भी वर्ड मुझे सूट करता था, मगर हाँ यार पढ़ के यार इस जगह पे ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड फिट करते तो पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से कर देता था कि तुमने रीडिंग की, रीडिंग से तुम्हें इतना हैबिट पड़ गई चीज़ों की कि हाँ कौन सा वर्ड किस जगह फिट होकर अच्छा लग रहा है। और असलियत में ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि वो ठीक भी होता है हमेशा, चाहे मॉक्स दे रहा हूँ मैं, चाहे कोई पेपर दे रहा हूँ, मैंने यही चीज़ फॉलो की है कि पढ़ के जो ठीक लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे फिट करेगी, मैं वो कर देता था। ये काफ़ी जगह चीज़ आपको हेल्प करेगी, और ये हैबिट जो है ना, ये थिंकिंग प्रोसेस, ये आपका रीडिंग से ही बढ़ेगा। अब वोकेबलरी कुछ कुछ आती हैं जिसमें कि जैसे पैराग्राफ में वो कॉम्प्रहेंशन में आपको एक वर्ड दे दिया, इसका साइनो बताओ, इसका एंटो बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए तुम एक काम कर सकते हो, इतने ज़्यादा वर्ड नहीं है सच बताऊँ तो, तुम कोई पीडीएफ मिल जाए तुम्हें जिसमें कि तुम्हें रूट वर्ड्स मिल जाए, उसको फॉलो कर सकते हो। कि एक पता क्या होता है, अगर कुछ कुछ वर्ड हैं तो उसमें कुछ रूट वर्ड्स होते हैं कि हाँ अगर शुरू में बैन करके हो गया, बैन करके कुछ हो गया, तो उसके अगर कोई भी वर्ड है उसके स्टार्टिंग में बैन आ रहा है, BEN ही, तो मतलब वो गुड से रिलेटेड है। कि अगर कोई BEN ही है, उसके सामने कुछ लिखा है, तो वर्ड वो एक तरह से किसी अच्छी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, किसी गुड चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो रूट वर्ड तुम्हारे इस तरीके से हेल्प कर देते हैं। तुम रूट वर्ड्स के लिए ना सच बताऊँ, टेलीग्राम पे चले जाना, टेलीग्राम पे सर्च करना रूट वर्ड वगैरह की PDF, तो तुम्हें इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से तुम रूट वर्ड्स थोड़े से पढ़ सकते हो। एंड उसके अलावा वोकेबलरी के लिए जैसे तुम डेली ये द हिंदू का एडिटोरियल रीड करोगे ना, उसमें कुछ कुछ वर्ड तुम्हें ऐसे लगेंगे कि मतलब यार इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। सारे वर्ड का मत देखना, नहीं तो दिमाग घूम जाएगा। कुछ कुछ वर्ड ऐसे लगेंगे यार इस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, ये चीज़ बहुत रिपीट होती है, तो तुम उस वर्ड को उठाओ, डायरेक्टली गूगल पे डालो कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब देख लो और एक बार पढ़ लो। ऐसे ऐसे करते करते जितना तुम रीड करोगे ना, वर्ड रिपीट होने लगेंगे, और जब तुम 2 से 3 बार उस चीज़ को एक बार देख लोगे तो वर्ड पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करते जाना। मोस्ट ऑफ सारी चीज़ें मिला मिला के एक ही है कि भाई रीडिंग शुरू करो। जब तुम इंग्लिश से अपने आप को सराउंड कर लोगे ना, तुम डेली रीडिंग कर रहे हो एडिटोरियल को, उसके अलावा तुम अगर मूवीज़ देख रहे हो, कोई फ़ोन में मूवीज़ देख रहे हो, तो वो भी इंग्लिश की मूवीज़ देख लो, सब टाइटल लगा लो नीचे, उसको भी रीड करते हो, तो रीडिंग ही हो रही है वो भी तुम्हारी एक तरीके से। तो ऐसे तुम्हारी जब जो डेली में चीज़ें हैपनिंग हो रही है वो इंग्लिश से रिलेट करने लगेगी, तो इंग्लिश लैंग्वेज तुम्हें हार्ड भी नहीं लगेगी, और जो तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे मॉक्स में वे भी आने लगेंगे। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था अपने बैंक एग्ज़ाम्स का, तो उसके बाद जब मेरा नंबर नहीं आया था तो डायरेक्टली मैंने CGL की थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी। तो उसमें मैं ब्लैक बुक थोड़ी सी रीड की थी, और एक चैनल है उसने सारे ब्लैक बुक में जो सिनोनिम्स हैं बेसिकली उसको कंबाइन कर दिया था, और एक 3 से 4 घंटे की वीडियो डाली थी जिसको मैंने 3 से 4 बार देख लिया था। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे थे जो उस वीडियो में आए थे, और वो बैंकिंग में भी और SSC में बेसिकली रिपीट होते हैं, तो मैंने वो वीडियो पूरी अच्छे से याद कर ली थी। उस वीडियो का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे साइनो तुम्हारे उसमें से याद हो जाएंगे, और उसने थोड़ी सी में मतलब तरीके बताए हैं किस तरीके से याद करें। तुम वीडियो को देखोगे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप रूट वर्ड के रिगार्डिंग भी कोई वीडियो चाहते हैं ना, तो सभी लोग सजेस्ट करते हैं, एक बुक है वर्ड पावर मेड ईजी, उसके रिगार्डिंग एक एकदम बेसिक करके यूट्यूब चैनल है, उसने वीडियो डाल रखी है, 11 घंटे की वो वीडियो है। जितनी भी बुक्स में सारी चीज़ें हैं वो उसने उस वीडियो में डाल रखी है, और तुम्हें अच्छे से पढ़ा रखा है और समझा रखा है, तो तुम उस वीडियो को देख सकते हो। रूट्स वर्ड भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं साइनो एंटो में, और बैंकिंग में तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं।
तो तुम उस वीडियो को भी देख सकते हो। अगर वोकेबलरी के रिगार्डिंग तुम्हें रूट वर्ड चाहिए तो उस वीडियो से तुम्हारे ये भी कवर हो जाएंगे। और अगर तुम वीडियो नहीं देखना चाहते रूट वर्ड के रिगार्डिंग तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ डायरेक्टली। टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे सर्च करना रूट वर्ड्स, तो उसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा PDF मिलेंगी और उसमें अराउंड तुम्हें 100 के अराउंड रूट वर्ड मिल जाएंगे। अगर तुमने उनको कर लिया ना तो जो बैंक एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो तुम्हारे साइनो एंटो आते हैं वो रूट वर्ड्स अगर तुम पढ़ लोगे तो उनको अंडरस्टैंड करने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो तुम कर सकते हो टेलीग्राम पे सर्च और उसमें PDF तुम्हें मिल ही जाएंगी, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा और कंटेंट भी मिल जाएगा अगर तुम देखना चाहते हो। एंड बस यही है, मैंने तुम्हें ग्रामर बता दिया, कॉम्प्रहेंशन बता दिया, वोकैब तुम इस तरीके से कर सकते हो। इंग्लिश का जो हवा बना रखा है बिल्कुल ख़त्म कर दो। कुछ नहीं है, इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज। कुछ लोगों पे जो इंग्लिश नहीं होती भाई, इन सब चीज़ों को फॉलो कर लो। तीनों चीज़ों के रिगार्डिंग मैंने तुम्हें बता दिया। और जब सब हो जाए ना उसके बाद एक चीज़ रिपीट करना जैसे निमिषा बंसल मैम कहती है कि इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। बस तुम गुड भी हो जाओगे एंड तुम्हारे नंबर भी आने लगेंगे, ठीक है। बेसिकली यही सारी चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है। एंड कोई चीज़ अगर ज़्यादा रिपीट करी है वीडियो में तो भाई माफ़ कर देना, मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो मेकर नहीं हूँ। जो मैं सोच रहा हूँ डायरेक्टली और जो मैंने जिस तरीके से चीज़ों को करा है वो मैं तुम्हें वीडियो के ज़रिए डायरेक्ट बता रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं है, ठीक है। एक टाइम पे जब तुम्हारी रीडिंग अच्छी हो जाती है उसके बाद काम आता है मॉक्स का। तुमने रीडिंग कर ली, रीडिंग कर रहे हो डेली बेसिस पे, उसके बाद जब मॉक्स देने बैठोगे ना, जो अगला तुम्हारा टारगेट है इंग्लिश को ठीक करने का वो मॉक्स से होगा। मॉक्स में पैसेज को रीड करना सीखोगे तुम, जो तुमने पहले सीख लिया, अब उसको अप्लाई कैसे करना है वहाँ पे तुम्हें उस चीज़ की प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चंस में जो तुम्हें ठीक लगा है वो असल में सही है या नहीं है वो तुम्हें मॉक्स के नंबर से पता चलेगा। जब तुम्हारी एक प्रिपरेशन हो जाए बेसिकली, उसके बाद मॉक्स लगाना स्टार्ट करो। नए नए वर्ड्स भी तुम्हें मॉक्स मिलेंगे। प्रैक्टिस भी, अप्लाई किस तरीके से पेपर में करना है, अटेम्प्ट किस तरीके से इंग्लिश के पेपर को करना है वो तुम्हें पेपर में मॉक्स दे के पता चलेगा। तो तैयारी होने के बाद मॉक्स लगाओ। हर सब्जेक्ट को लेके बेसिकली ये चीज़ आती है कि मॉक्स से ही असली प्रैक्टिस होती है मेंस की। तो मैं तो मानता हूँ मेंस की एंड प्री की भी, अगर स्पीड के रिगार्डिंग बात करें तो मैं भी यही किया करता था। डेली का मेरे 2 से 3 टारगेट थे बेसिकली। पहले मैं डेली का सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर रीड करता था। उसके बाद जब मैं डेली मॉक्स लगाया करता था तो वहाँ से जो सेकंड इम्प्रूवमेंट होती है तुम्हारी वो वहाँ से हो जाया करती है। तुम्हारा काम यही है, ये दोनों चीज़ें करना। और इंग्लिश यार कुछ नहीं है यार, अपना दिमाग में जो डर बिठा रखा है ना भाई मेरे से तो होने की ही नहीं। मेरे दोस्त हैं कुछ कुछ भाई, उसके इतने पेपर नहीं क्लियर हुए ना बेसिकली एक ही सेक्शन की वजह से कि उसका सेक्शनल नहीं निकलता था या उसके नंबर इतने ज़्यादा नहीं आते थे कि कंबाइंड करके वो कट ऑफ क्लियर कर दे। उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेकार थी। बट अब धीरे धीरे उसने भी यही चीज़ करी कि रीडिंग करता है डेली और अब उसके नंबर मॉक्स में भी आने लगे हैं। और अगर कुछ टाइम में अगर वो उसका कोई पेपर क्लियर होता है मैं वीडियो भी बनाऊंगा और तुम्हें नंबर दिखाऊंगा उसके। इंग्लिश में बहुत बढ़िया हो गया वो भी, ठीक है। नाम भी ले देता हूँ मैं, आकाश नाम है उसका, ठीक है भाई आकाश। ठीक हुई है ना तेरी इंग्लिश, बता दिए कमेंट सेक्शन में अगर तू देख रहा है वीडियो तो। तो ये सारी चीज़ें करो तुम्हारी जो इंग्लिश का पोर्शन है वो तो ठीक हो ही जाएगा। और मेंस के लिए तुम्हें पता है इंग्लिश एंड जीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर तुम्हें अपने टोटल मार्क्स को इंक्रीज़ करना है। सेक्शनल तो सबका निकल जाता है बट टोटल को जो नंबर को इंक्रीज़ करने में मदद करता है बेसिकली जीए एंड इंग्लिश है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को तो भाई बिल्कुल अच्छे से टारगेट करना। इंग्लिश का बता दिया, जीए की वीडियो बना दी। अब नेक्स्ट वीडियो तुम बता देना रीजनिंग के रिगार्डिंग चाहिए या फिर मैथ्स के रिगार्डिंग चाहिए। और कोई भी डाउट होगा तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं हर एक कमेंट का बेसिकली रिप्लाई करता हूँ, तुमने देख ही लिया होगा। और या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर देना, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा तुम्हारा। तैयारी बढ़िया तरीके से शुरू कर दो। चीज़ें इतनी हार्ड नहीं है, बस सारी चीज़ों की जो स्ट्रेटेजी है वो स्टार्टिंग में ही बना दो एंड उसको ही एंड एग्ज़ाम तक फॉलो करो। पेपर सबके निकलेंगे, ठीक है।
चलो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू, बाय बाय, टाटा।